बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मलाकंड डिवीज़न में आज जो पीएसटी का टेस्ट हुआ है 5/6/2022 को, उसका इंग्लिश पोर्शन इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो इसमें इंग्लिश पोर्शन में है MCQs नंबर 10, द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स। इसमें ये करेक्ट है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। चूज अ कंपाउंड वर्ड मेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, रेन, फ्लाई, स्ट्रॉ, ऑर्डिनरी बो। इसमें कंपाउंड वर्ड कौन सा है? तो इसमें रेनबो, ऑप्शन सी रेनबो, ये कंपाउंड वर्ड बनाया है इसने। हेरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? इसमें प्रोनाउन है हर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब कैन। इसमें कैन मॉडल वर्ब, इसका फंक्शन है एबिलिटी, सी, ये एबिलिटी शो करता है। यहाँ पर ये 14 नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हम चलते हैं 47 MCQs की तरफ। 47 स्पीच बबल्स टेल अस अबाउट थॉट्स और वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें स्पीच करेक्ट ऑप्शन है। आई एम फ्रॉम पिशावर, यहाँ पर एम यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द बचर हैज़ क्लीन द विंडोज, चेंज द वॉइस। इसका वॉइस बदलना है तो हैज़ के साथ सिर्फ बीन लगाना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, द बचर, द विंडोज हैज बीन क्लीन बाय द बचर। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? हर सेल्फ, एट सेल्फ, माई सेल्फ, ऑप्शन बी। द डॉन्स अवेक, ये सब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन मुझे बी लगता है, ये पोएम है द डॉन्स अवेक, ये 8th क्लास इंग्लिश में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट क्या है? ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। यू मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लगाएंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, यू हैव मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग। When the alarm rang, I turned the alarm off. तो अलार्म के लिए रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट प्रोनाउन। जिसके लिए अलार्म के लिए एट आता है, ये इनएनिमेट है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, ही इज अ स्मार्ट बॉय, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म है दे आर स्मार्ट बॉयज, ऑप्शन बी। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर टेकिंग द सेम टेस्ट एट द सेम टाइम। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड क्लास, ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें ऑप्शन सी है। समवन हैज रिमूव्ड द ग्रामर बुक एंड आई वांट हिम टू रिटर्न इट। आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो वर्ब होता है जो पहले आता है, तो इसमें समवन एंटीसीडेंट है, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए। और हिम यहाँ पर प्रोनाउन है। इन द लाइन लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, द पोएट यूजेस अ टेक्निक ऑफ, यहाँ पर ये मीटाफर है क्योंकि लाइफ को डायरेक्टली कंपेयर किया है, लाइफ के बारे में बताया गया कि ब्रोकन विंग बर्ड है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन को मेटाफर कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद अ शॉर्ट वावल। इसमें शॉर्ट वावल किसमें है? पेन, पेन में शॉर्ट वावल है। सी, रूट, ट्यू, इसमें लॉन्ग वावल्स है। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड एंड द फॉलोइंग। इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? वॉक। आई माइट सी यू टुमारो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। माइट यहाँ पर क्या है? ये मॉडल वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, वी शुड रीड अनदर स्टोरी बुक, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। में शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, शी लॉफ्ड एट द जोक, शी लॉफ्ड व्हाट और होम। तो इसका जवाब नहीं आता, तो ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है।
एट द जोक ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में याद रखना है। एट द जोक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कम्प्लीमेंट है, ये जुमले को मुकम्मल करता है, ये ऑब्जेक्ट मफऊल नहीं, इस पर काम नहीं किया जाता। तो जिस जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती लव्ड, तो ये एंड ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी। चूज द सेंटेंस दैट हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड व्हाट, अ मूवी। तो यहाँ पर वॉच क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द फियर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। होमोफोन्स होते हैं जिसको हम स्पेल एक जैसे करते हैं, जैसा कि प्रे, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा होता है लेकिन इसके माना मुख्तलिफ होते हैं। प्रे प्रे, इसको हम प्रोनाउंस एक जैसे करते हैं, लिखते भी मुख्तलिफ है लेकिन इसका माना भी मुख्तलिफ होता है, जिसको होमोफोन्स कहा जाता है। इसका आवाज एक जैसा देता है। चूज द करेक्ट जेंडर फॉर द नाउन फ्लावर। फ्लावर क्या है, न्यूटर है, न मेल है न फीमेल है। तो ये थे इंग्लिश की MCQs। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।